राधे राधे प्यारे भक्तों, भक्ति रस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, कल यानी 30वें अध्याय की कथा में हमने सुना कि सत्यभामा जी ने प्रभु से पाप और पुण्य के फल के बारे में पूछा और भगवान ने बताया। अब भगवान ने इसका इतिहास की एक कथा बताई थी जो 31वें अध्याय में आज हम सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवंतीपुर उज्जैन में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वैश्यगामी और मदिरापान आदि बुरे कामों में लिप्त रहता। चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था तो इसलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ महिषमतीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। वहां पाप नाशनी नर्मदा जी सदैव शोभा पाती हैं। उस नदी के किनारे कार्तिक व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी एक मास तक वहीं रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा जी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता। वह वहां रहकर उनको स्पर्श करता, उनसे बातचीत करता और कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि, जागरण इत्यादि सब उसने देखा। उसने पूर्णिमा के व्रत को देखा। ब्राह्मण गौओं को भोजन करा रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं। नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शिव ने इसी दिन जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस दिन को दीपमाला उत्सव के रूप में मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिव जी में भेद करता है उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको 1 मास बीत गया तो एक दिन अचानक उसे काले सांप ने डस लिया, जिससे विहल होकर वह भूमि पर गिरा। भक्तों ने तुलसी जल मिश्रित जल उसके मुख में डाल दिया और उसके प्राण निकल गए। तब यमदूत उसे आकर बांधकर कोड़े बरसाते हुए यमपुरी में ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य ही किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का लेश मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, इसलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर कालनेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुग्धरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुग्धरों से उसका सर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल के कड़ाहे में डाला वैसे ही वहां का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उनसे सारा वृतांत कहा। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आ गए और यमराज से कहने लगे, सूर्यनंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वालों को या उन लोगों को दर्शन करता है, स्पर्श करता है, उनसे वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा, अतः यह उन सब के पुण्यांश का भागी हुआ है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, नारद जी ने इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। तो प्यारे भक्तों, ये थी 31वें अध्याय की कथा।
कल 32वें अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।